नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं आंवला एकादशी के बारे में, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, इससे आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल को DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं आंवला की एकादशी पर इस विधि से करें आंवला के पेड़ की पूजा, दूर होंगे सभी दुख दर्द। जो आपके सभी दुख दर्द हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का आंवल की एकादशी का व्रत किया जाता है। जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे आंवल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और आंवला की एकादशी भी आंवला की एकादशी के नाम से भी इस तिथि को एकादशी को जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं आंवल की एकादशी या रंग भरनी एकादशी के आंवले के पेड़ की पूजा विधि कि किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आंवल की एकादशी विशेष महत्व रखती है। शास्त्रों में माना गया है कि आंवल की एकादशी का व्रत करने से 100 गायों का दान करने जितना पुण्य मिलता है। जितना आप 100 गाय दान करेंगे उतना पुण्य एक एकादशी आंवल की एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। वहीं शास्त्रों में इस शुभ दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 मार्च को रात्रि 12:21 पर होने जा रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 21 मार्च को प्रातः 2:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आंवल की या रंगभरनी एकादशी 20 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं आंवल की एकादशी की पूजा विधि। व्रत व पूजा विधि। सबसे पहले एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की पूजा करके आंवले का भोग लगाएं। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। इसके बाद वृक्ष के पूजन के दौरान धूप, दीप, चंदन, रोली, फूल और अक्षत आदि अर्पित करें। ये धूप, दीप, चंदन, रोली से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है और गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इस कलश वस्त्र और आंवले का दान कर दें। जो अगले दिन है उस अगले दिन आंवल के पेड़ का वस्त्र और आंवल के पेड़ का दान कर दें कलश वस्त्र का। और आगे किस मंत्र का आपको पूरे दिन एकादशी के दिन मंत्र जाप का भगवान नाम का उच्चारण करना, इस मंत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आंवल की एकादशी के दिन विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा के दौरान आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः या ओम पद्मनाभाय नमः या ओम वैकुंठाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करें। इससे आपको और आपके परिवार के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आगे हम आपको बता रहे हैं
अभी हमने आपको बताया पूजा विधि के बारे में, किस प्रकार से यह पूजा आपको करनी चाहिए। अब इस एकादशी व्रत की कथा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला एकादशी या अमल की एकादशी या रंगभरनी एकादशी कहा गया है। तो दोस्तों इस व्रत कथा के बारे में महत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत कौन सा है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी चैद्रथ नाम का राजा राज करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर व्रत तक एकादशी का व्रत किया करते थे। जब फागुन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी आई तो नगरवासियों ने रात्रि को जागरण किया और मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जाकर जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी ना था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महत्व सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। उसका नाम वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्यव्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी उसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन में विहार करने गया और दिशा का ज्ञान ना रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा तो मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ये आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर गिराया और मलेच्छों की रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा के जागने पर शत्रुओं को मरा देख तो आश्चर्य हुआ और मन में कहने लगा कि मेरी रक्षा किसने की है। तभी आकाशवाणी हुई और आमला की एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी ने की है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय। तो दोस्तों आज हमने बताया आपको आमला एकादशी के बारे में, व्रत व पूजा विधि के बारे में, किस प्रकार से आपको यह पूजा विधि आमला की एकादशी का व्रत रखना है और किस प्रकार से यह पूजा आपको करनी है और कथा के बारे में। तो दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।